तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम यूनिटी के अंदर किसी भी प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं और किसी भी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं अपने यूनिटी हब के थ्रू। और कुछ जो यूनिटी की पाइपलाइंस होती हैं उसको भी हम देखेंगे कि किस तरह की पाइपलाइन जो है वो अ, हम यूज़ करने वाले हैं और कौन सी पाइपलाइन का क्या क्या काम होता है। तो हम जो है वो सिंपल सीधे यूनिटी हब पे जाते हैं और एक न्यू प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करते हैं और एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को भी इंपोर्ट करके देखते हैं कि किस तरह से हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हम यूनिटी हब को सिंपल ओपन करेंगे, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। यूनिटी हब हमारे पास जैसे ही ओपन होगा तो हमारे पास वही न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन राइट साइड पे अवेलेबल है, उसके बाद ऐड का ऑप्शन राइट साइड पे अवेलेबल है। तो न्यू प्रोजेक्ट से हम किसी भी न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं और ऐड वाले ऑप्शन से हम जो है वो किसी भी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को जो है वो अपनी डिस्क में से ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम किसी भी प्रोजेक्ट को ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको रिमूव करता हूँ यहाँ से और जो है वो सिंपल ऐड पे क्लिक करूँगा। ऐड प्रोजेक्ट फ्रॉम डिस्क पे क्लिक करेंगे और हमारे पास ये एक प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है इधर। तो हम इसको सिंपल फोल्डर के ऊपर हमने क्लिक करनी है और ओपन कर देना है। जैसे ही हम ओपन करेंगे तो हमारे पास वो प्रोजेक्ट जो है वो लिस्ट में शो हो जाएगा। ये हाउस टाइकून का प्रोजेक्ट अभी जो हमने पाथ पे से इंपोर्ट किया, तो उसके साथ ही वो हमें दिखाता है कि ये किस यूनिटी वर्जन पे जो है ये प्रोजेक्ट बना हुआ है, किस यूनिटी एडिटर पे इस प्रोजेक्ट को जो है वो यूज़ किया जा रहा है, किस यूनिटी प्रोजेक्ट पे ये शुरू में बनाया गया। तो हमारे पास ये एडिटर शो हो रहा है 2022 पे ये बना हुआ है। उसके बाद हमारे पास ये रिमूव का ऑप्शन भी आ जाता है कि अगर हम यहाँ से लिस्ट में से इसको रिमूव करना चाहें। उसके बाद हमारे पास शो इन एक्सप्लोरर अगर हम करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास वो शो कर देता है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो इस टाइम किस जगह पे पड़ा हुआ है। तो उसके बाद सिंपल हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करके देखते हैं। न्यू प्रोजेक्ट पे हम जो है वो क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वर्जन शो करेगा ऊपर जो हमने ऑलरेडी इंस्टॉल्ड किया हुआ यूनिटी एडिटर को। ये हमारे पास दो एडिटर्स जो हैं वो शो कर रहा है कि हमारे पास ये दो एडिटर्स इंस्टॉल्ड हैं। तो उनमें से कोई भी आप जो इंस्टॉल्ड है आपका उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं और आप जिस पे चाहें एडिटर पे उस पर आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ये पुराना वर्जन है यूनिटी 6, जो है वो न्यू वर्जन है। तो आप पुराने पे बनाना चाहें, न्यू पे बनाना चाहें, जो आपके पास अवेलेबल है आप उस पर बना सकते हैं। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो हमारे पास जो है वो कुछ टेम्पलेट्स जो है वो अवेलेबल हो जाते हैं। तो लाइक जैसे ये 2D बिल्ट इन रेंडर पाइपलाइन है, उसके बाद 3D बिल्ट इन रेंडर पाइपलाइन है, यूनिवर्सल 2D रेंडर पाइपलाइन है। तो इसी तरह ना हमारे पास यूनिटी के अंदर दो से तीन तीन जो हैं वो हमारे पास रेंडर पाइपलाइंस होती हैं जिसके थ्रू जो है हमारे प्रोजेक्ट्स बनते हैं और उस पाइपलाइन के थ्रू हमारे जो प्रोजेक्ट्स वर्क करते हैं। तो हमारे पास एक बिल्ट इन रेंडर पाइपलाइन होता है जिसे हम स्टैंडर्ड रेंडर पाइपलाइन भी कहते हैं। तो उसके बाद जो है वो एक URP होता है, यूनिवर्सल रेंडर पाइपलाइन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हाई डेफिनेशन रेंडर पाइपलाइन। सो जो हमारे पास बिल्ट इन रेंडर पाइपलाइन होता है वो और जो यूनिवर्सल रेंडर पाइपलाइन होता है, ये दोनों जो हैं वो हमारे मोबाइल कम्पिटिटिव जो है वो रेंडर पाइपलाइंस होते हैं जो कि मोबाइल पर इजीली वर्क करते हैं। हमारे मोबाइल गेम्स बनाने के लिए ऑप्टिमाइज्ड होते हैं और अच्छी तरह जो हमारी गेम्स मोबाइल पे चल जाती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है हाई डेफिनेशन रेंडर पाइपलाइन, जो कि हमें इस साइड पे नज़र भी आ रहा है कि हाई डेफिनेशन रेंडर पाइपलाइन जो है वो एक बहुत ही ना स्ट्रॉन्ग रेंडर पाइपलाइन है। लाइक वो मोबाइल्स वगैरह के लिए नहीं है, वो है PC एंड जो है वो रेंडर पाइपलाइन है। बहुत हैवी पाइपलाइंस होती हैं जिसको हम जो है वो PC के मोबाइल गेम्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते। हम वो यूज़ करते हैं PC के लिए या बहुत अच्छी क्वालिटी के लिए जो है हम वो यूज़ करते हैं। तो हमारे पास जो मोबाइल के लिए पाइपलाइंस होती हैं, हम उनमें से एक पाइपलाइन बिल्ट इन रेंडर पाइपलाइन के अंदर आज एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके देखते हैं। सिंपल हम इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारे पास जो है प्रोजेक्ट नेम आ जाता है। उसके बाद हमारे पास लोकेशन मांगता है किस जगह पे आप जो है वो प्रोजेक्ट को क्रिएट करना चाहते हैं। तो हम सिंपल इस प्रोजेक्ट को नेम दे देते हैं डेमो प्रोजेक्ट। उसके बाद जो है हम लोकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं कि किस जगह पे हम जो है वो अपने प्रोजेक्ट को प्लेस करना रखना चाह रहे हैं, क्रिएट करना चाह रहे हैं। ये मैंने लोकेशन जो है वो सिलेक्ट कर ली है।
उसके बाद सिंपल हम जो है ऑर्गेनाइजेशन अगर आपसे मांग रहा है तो आपने किसी भी कोई भी क्रिएट कर लेनी है और उसको जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम जो है सिंपल क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो क्रिएटिंग प्रोजेक्ट का हमें जो है वो एक ऑप्शन देता है और हमारा जो प्रोजेक्ट वो क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ टाइम लेता है क्योंकि ये स्लाइडर हमारा जो है ये शो करता है कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कितना रेडी हो गया और कब जो है वो ओपन होने वाला है। तो जैसे ये स्लाइडर फिल हो जाता है तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ओपन हो जाता है। तो देखते हैं कि हमारा कितनी देर में जो है ये प्रोजेक्ट ओपन हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी पीसी की स्पेक्स वगैरह क्या हैं, स्पेसिफिकेशन कितनी हाई हैं या लो हैं, तो उसके मुताबिक जो है ये टाइम टेक करता है और आपका प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो अभी हम थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं कि कितनी देर में हमारा जो प्रोजेक्ट ये क्रिएट हो जाएगा। हमारा जो है वो प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है और वो ओपन हो रहा है प्रोजेक्ट। तो जैसे ही ये पैकेजेस अपने बिल्ट इन कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करता है, वो जैसे इंस्टॉल होंगे उसके बाद जो हमारा प्रॉपर हमारा प्रोजेक्ट खुल के हमारे सामने आ जाएगा। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रेडी हो चुका है। तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। डेमो प्रोजेक्ट खाली बिल्कुल एम्प्टी प्रोजेक्ट होता है। तो दैट्स इट। आज के ट्यूटोरियल में इतना ही था कि हम किस तरह से अपने प्रोजेक्ट एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं और किस तरह से हम जो अपने एक नए प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं यूनिटी हब के थ्रू। बाकी आगे हम देखेंगे कि हमारी जो और पाइपलाइंस हैं, रेंडर पाइपलाइंस, उनको हम किस तरह से जो है वो अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट कर सकते हैं, उन पे कैसे काम कर सकते हैं और जो बिल्ट इन है बिल्ट इन पे कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हम इंटरफेस वगैरह भी देखेंगे यूनिटी का ओवरऑल। हम फर्दर चीज़ें जितनी हमारी इसके अंदर होंगी सारी की सारी हम एक बार जो है ओवरव्यू लेंगे अगले ट्यूटोरियल के अंदर।